हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। अगर आपको ऑस्मोसिस पढ़ना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें मेम्ब्रेन्स और डिफ्यूजन के बारे में मालूम होना चाहिए, तो ऑस्मोसिस पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पास होना फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन, यानी कि किस जगह से किस जगह, जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां से किधर की ओर जाएगा, लो कंसंट्रेशन, जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारा कम कंसंट्रेशन में हो, किसकी सहायता से, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहलाता है ऑस्मोसिस। दूसरी डेफिनेशन है ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, किसकी सहायता से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर का डिफ्यूजन कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, कहलाता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस। ये देखिए, ये हमारी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा है, तो ये रही हमारी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल है, ये देख रही है आप ऑरेंज कलर के, ये है हमारे शुगर के, शुगर यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो बीच में आप जो पोर्स देख रहे हो, यहाँ से कौन मूव करता है, यहाँ से हमारा मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, the inward diffusion of water through a semi-permeable membrane when the surrounding solution is less concentrated is called endosmosis। यानी कि क्या होता है, जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है एंटर करता है किसमें, किसी भी सेल में, ठीक है। यानी कि डिफ्यूजन किसका होता है, वाटर का किसी सेल के अंदर वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और तब जब उसकी सराउंडिंग सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि जिसमें उसको रखा जाता है, वो लेस कंसंट्रेटेड होता है, तो कहलाता है एंडोस्मोसिस। या फिर इजी टर्म में देख लें तो इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल जब एंटर करता है किसमें, सेल में, तो ये कहलाता है हमारा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। एंडोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर पानी का मूवमेंट। व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख देते हैं तो जो हमारा सेल होता है वो फूल जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है एंडोस्मोसिस, यानी कि एंडोस्मोसिस लीड्स टू स्वेलिंग अप ऑफ सेल। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, देखिए, स्वेलिंग ऑफ रेजिन एंड ग्रैप्स प्लेस्ड इन वाटर। जैसे ही हम पानी में क्या रख देते हैं, आपने ध्यान दिया हो, अगर हम इस पानी में ज्यादा देर के लिए किशमिश और ग्रैप्स को रख देंगे तो वो फूल जाती है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। नेक्स्ट है एक्सऑस्मोसिस, क्या होता है, तो आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर, यानी कि सेल में से जब पानी निकल के बाहर सराउंडिंग में आए, किसकी सहायता से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, तो ये हमारा कहलाता है एक्सऑस्मोसिस, यानी कि आउटवर्ड डिफ्यूजन। दूसरा एक्सऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल, है ना। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं कि जब हम सेल को किसमें रख देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाता है। द सेल विल श्रिंक एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सऑस्मोसिस, ये जो हमारा सेल होगा वो श्रिंक कर जाएगा। कारण क्या होगा इसका, तो इसका कारण होगा एक्सऑस्मोसिस। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन रेजिन, ठीक है, जो एक फूला हुआ रेजिन हम लेंगे, उसको रख देंगे किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो रेजिन जो हमारा होगा वो श्रिंक कर जाएगा विद इन एन आवर ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस। किसकी वजह से, एक्सऑस्मोसिस की वजह से। अब इसमें हमने अभी सॉल्यूशन सुने हैं कुछ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, है ना। तो चलिए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि ये ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एकदम बराबर होते हैं, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जब बराबर होती है तो ये कहलाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है, कम होती है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
तीसरा हमारा है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है सॉल्यूट की मात्रा जब ज्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।